नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि किसी भी नेटिव के चार्ट में उसकी जन्म के समय पर कौन सी महादशा बची हुई है, जिसे हम बैलेंस महादशा कहते हैं। कौन से प्लेनेट की दशा होगी उस समय, और उस महादशा के अंदर कौन सी प्रत्यंतर दशा और अंतर्दशाएं उस वक्त चल रही हैं जन्म के टाइम पर। तो इसको निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको किस प्लेनेट की दशा चल रही है, ये कैसे पता चलेगा हमें। और वो निकालने के लिए हमें चंद्रमा नेटिव के बर्थ के टाइम पर किस नक्षत्र में है, ये निकालना जरूरी है। तो नक्षत्र की कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, देखिए आपको मून की डिग्रीज देखनी है नेटिव के चार्ट के अंदर, जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं हिंदी में। वो आपको देखनी है, भूगांश। तो चंद्रमा की डिग्री हमने देखी, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि किस एक नेटिव का चंद्रमा आपका 4 साइन पास्ट 18 डिग्री 26 मिनट्स में है। इसका मतलब ये लियो या सिंह राशि के अंदर होगा और 18 डिग्री 26 मिनट पर है। अब मुझे पता करना है कि इसका कौन सा नक्षत्र है। हालांकि उसके कई सारे तरीके हैं, आप मेंटली कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, मगर मैं बिल्कुल प्योरली मैथमेटिकल वे में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको अपना कोई भी माइंड अप्लाई नहीं करना। मेरे इस मेथड को फॉलो करेंगे, आपको नक्षत्र पता चल जाएगा। आप जो भी डिग्रीज दे रखी हैं मून की, लॉन्गिट्यूड जो भी दे रखा है, उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, 4 साइन दे रखा था तो पहले उसको आप 4 साइन को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लीजिए। एक साइन 30 डिग्री का होता है, तो 4 को मैंने 30 डिग्री से मल्टीप्लाई किया। 18 डिग्री ये एज इट इज है और 26 मिनट एज इट इज है। तो एक कैलकुलेट करने पे ये 120 हो गया और उसमें 18 ऐड कर दिया मैंने, तो 138 डिग्रीज हो गया और 26 मिनट्स। अब 138 डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे हम, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। इसलिए मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर 26 ऐड कर दिया है। तो इसकी जो लॉन्गिट्यूड है मून का, वो 8306 मिनट्स में आ गया। लॉन्गिट्यूड ऑफ मून इज 8306 मिनट्स। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि जो भी चंद्रमा की डिग्रीज दे रखी हैं इंक्लूडिंग साइन, उसको पूरे को आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। 8306 मिनट हो गई। अब मुझे मालूम करना है कि इसका कौन सा नक्षत्र है। तो एक नक्षत्र दोस्तों होता है 800 मिनट्स का। एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट्स। यदि मैं उसको मिनट्स में कन्वर्ट करूं, तो 13 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करके उसमें 20 ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैंने प्रोसेस दिया हुआ है। तो एक नक्षत्र को आप 13 डिग्री 20 मिनट्स भी बोल सकते हैं और 800 मिनट्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए, मून था आपका 8306 मिनट क्रॉस कर चुका था, और एक नक्षत्र होता है 800 मिनट्स का। तो नंबर ऑफ नक्षत्र निकालने के लिए जो मून की आपका लॉन्गिट्यूड था मिनट्स में, उसको 800 से डिवाइड कर दीजिए। इसको मैंने 800 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, क्वोशिएंट आएगा 10 और आपका रिमाइंडर आएगा 306। इसका मतलब 10 नक्षत्र पूरे हो चुके हैं, क्रॉस हो चुके हैं। और 11th नक्षत्र में भी ये 306 मिनट 306 मिनट आपका मून ट्रेवल कर चुका है। तो हमें पता चल गया अब कि ये 11th नक्षत्र में है मून। तो इस तरीके से जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उससे नेक्स्ट नंबर ले लीजिए। 10 क्वेश्चन आया तो 11 नक्षत्र होगा, 12 क्वेश्चन आया तो 13 नक्षत्र होगा, 15 क्वेश्चन आया तो 16 नक्षत्र होगा। ये क्वेश्चन बताता है कि वो कितने नक्षत्र ट्रेवल पूरी तरह कर चुका है, और अब उससे अगले वाले नक्षत्र में वो कितने मिनट से आगे बढ़ चुका है, वो रिमाइंडर देगा आपका। तो 11 नक्षत्र आ गया। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है उसमें हमें पता चल गया मून 11 नक्षत्र में है। तो सबसे पहला कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि जन्म के समय एट द टाइम ऑफ बर्थ मून जिस भी नक्षत्र में हो, उसके लॉर्ड की दशा चल रही होती है। अब यहाँ पर आपका 11 नक्षत्र है। 11 नक्षत्र होता है आपका पूर्व फाल्गुनी, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का लॉर्ड वीनस होता है। हमें पता होना चाहिए किस नक्षत्र का कौन सा लॉर्ड है, तभी इसको हम कर पाएंगे। तो पूर्व फाल्गुनी का जो लॉर्ड है वो आपका वीनस होता है। इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है
कि उस नेटिव की एट द टाइम ऑफ बर्थ वीनस की दशा चल रही थी। तो सबसे पहले दो चीजें मैंने आपको निकालना बताया कि उसका जन्म नक्षत्र हमने कैसे पता करेंगे। उसके मून के लॉन्गिट्यूड को मिनट्स में कन्वर्ट करके उसको 800 से डिवाइड करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा वो जन्म नक्षत्र, उससे नेक्स्ट वाला जन्म नक्षत्र होगा। अब सेकंड पार्ट आता है कि जब उसका बर्थ हुआ उस टाइम बैलेंस या शेष दशा कितनी थी। ये तो बता दिया मैंने कि वीनस की थी, यहाँ पे शुक्र की थी, और अब शेष दशा कितनी थी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरा जिसे आप यूज कर सकते हैं। वन माइनस जो आपका रिमाइंडर आया था, वन माइनस यहाँ पर रिमाइंडर आया था 306, उसको 800 से डिवाइड कर दीजिए। 1 - 306 डिवाइडेड बाई 800। 306 क्या है, जो मून का लॉन्गिट्यूड था उसको 800 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आता है उसको 1 - 300 डिवाइडेड बाई 800, 306 डिवाइडेड बाई 800 हमने किया। मतलब जो रिमाइंडर आया उसको 800 से डिवाइड करिए और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये एक फिगर आएगा। अब जिस भी प्लेनेट की आपको बैलेंस दशा निकालनी है, हमें पता चल चुका है कि वीनस की दशा चलेगी इसकी बर्थ के टाइम पर, तो वीनस की जो महादशा का पीरियड होता है उससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिमाइंडर को आपने 800 से डिवाइड किया, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, जो भी फिगर आया उसको जिस भी प्लेनेट की महादशा एट द टाइम ऑफ बर्थ चल रही होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे वीनस की चल रही है तो वीनस की महादशा होती है 20 ईयर्स की, तो ये जो भी फिगर आया उसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए मैंने कर दिया है 1 - 306 अपॉन 800 इंटू 20। सपोज रिमाइंडर 220 आता तो 220 अपॉन 800 ले लेते। रिमाइंडर सपोज 50 आता किसी में तो उसको 1 - 50 अपॉन 800 ले लेते। और यहाँ पे महादशा आपकी शुक्र की है, वो 20 ईयर्स की होती है। सपोज यही महादशा सूर्य की होती, सन की होती, वो 6 ईयर की होती है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये यहाँ पे कैलकुलेट करने पर आ जाता है 10.235 ईयर्स। 10.235 ईयर हमें बिल्कुल एक्यूरेट डेट तक कैलकुलेट करना होता है, इसलिए 10 ईयर को मैंने अलग किया। 0.235 ईयर को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मंथ्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो 0.235 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मेरा 2.82 मंथ आया एक्चुअली 2.82। तो 2 मंथ अलग कर लिए, और 0.82 जो मंथ आया उसको डेज में कन्वर्ट करूंगा 30 से मल्टीप्लाई करके। उसको हमने डेज में कन्वर्ट कर लिया है, 24.6 आता है। तो उससे नियरेस्ट हमें ले लेना है। तो इस नेटिव की एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बैलेंस महादशा होगी वो शुक्र की होगी, वो होगी 10 ईयर 2 मंथ्स एंड 25 डेज। 10 ईयर 2 मंथ एंड 25 डेज। अब इसी मेथड को मैं स्टेप्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से। फर्स्ट पॉइंट है आपका स्टेप 1, कन्वर्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ मून इन मिनट्स। जैसा मैंने करवाया था उसको ए बोल दीजिए। स्टेप 2, जो लॉन्गिट्यूड ऑफ मून आया मिनट्स में, इस ए को आप 800 से डिवाइड कर दीजिए। 800 से डिवाइड करेंगे और कोशिएंट एंड रिमाइंडर निकाल लीजिए, भागफल और शेषफल। कोशिएंट एंड रिमाइंडर निकाल लीजिए। जो भी कोशिएंट आएगा उसमें 1 ऐड करने पर, 1 ऐड कर देंगे कोशिएंट में, तो आपको नंबर ऑफ नक्षत्र पता चल जाएगा कि कौन से नक्षत्र में मून ट्रेवल कर रहा है। कोशिएंट में 1 ऐड कर दीजिए। सपोज क्वेश्चन 10 आया तो 11 नक्षत्र में चल रहा होगा। क्वेश्चन 20 आया तो 21 नक्षत्र में उस नक्षत्र लॉर्ड की दशा होगी। हर एक नक्षत्र या हर एक प्लेनेट के 3 नक्षत्र हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन नक्षत्र का लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है। आपका अश्विन से हम शुरू करते हैं तो उसका केतु होता है, लाइक भरनी हो गया उसका, आपका वीनस हो गया, कृतिका हो गया, उसका सन हो गया। इसलिए एक एक प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं, जो भी नक्षत्र मिला उसकी दशा होगी। अब बैलेंस दशा निकालने का देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया है। 1 - R/800। आर क्या है, जो आपका रिमाइंडर आएगा ऊपर। जब आप मून के लॉन्गिट्यूड को 800 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आर है। 1 - R/800 इंटू एमडी पीरियड इन ईयर्स। एमडी पीरियड किसका लेना है, जिस भी प्लेनेट की महादशा आपने डिसाइड की है नंबर ऑफ नक्षत्र के बेस पर। और इस तरीके से हम बैलेंस महादशा निकाल सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट बेस्ड सारी चीजें मिलेंगी, इधर उधर की बातें जनरली नहीं होंगी, मगर जो फैक्ट बेस्ड जो भी है, क्योंकि प्रेडिक्शन आपने खुद सीखनी है, आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, मगर जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट है वो मैं बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा थ्रू आउट द वीडियोस। तो आप देखते रहें इसे, और अपने फ्रेंड्स को भी यदि आप सजेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एग्जांपल और ले लिया है मैंने समझाने के लिए कि मैं बैलेंस महादशा निकालूंगा। यहाँ पे ले लिया मून सपोज 8 साइन पास्ट 12 डिग्री 30 मिनट्स है, 8 साइन पास्ट। तो देखिए मैंने पहला स्टेप बताया था कि मून के लॉन्गिट्यूड को मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। 8 साइन को पहले डिग्री में कन्वर्ट किया, तो 1 साइन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 30 डिग्री से मल्टीप्लाई किया। 12 डिग्री एज इट इज है अभी, 30 मिनट्स एज इट इज है। 8 साइन को 30 से मल्टीप्लाई किया तो वो 240 आएगा, और उसमें 12 ऐड कर दिया, ये 252 हो गया। 252 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब 252 डिग्री को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको 1 डिग्री 60 मिनट होता है, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करके इसमें आपका 30 मिनट्स ऐड हो गए, तो 15150 आ गया आपका। ये फिगर ए हो गया जो मैंने बताया था। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ मून इनटू मिनट्स। अब आप इसे 800 से डिवाइड कर दें। सेकंड स्टेप में 800 से डिवाइड करके आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया 18 और रिमाइंडर आ गया आपका 750। तो 18 क्वोशिएंट आया, इसका मतलब नंबर ऑफ नक्षत्र 19 हो गया। इसका मतलब मून 19th नक्षत्र में है, और 19 नक्षत्र होता है मूल नक्षत्र। उसका लॉर्ड हमें पता होना चाहिए, केतु उसका लॉर्ड है। इसका मतलब इस नेटिव की बर्थ के टाइम केतु की दशा चल रही थी, तो दशा पता चल गई हमें। नंबर ऑफ नक्षत्र, इसको जन्म नक्षत्र भी बोलते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ती है। जो भी नक्षत्र है वो जन्म नक्षत्र है। जब हम नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी करेंगे या ट्रांजिट देखेंगे या हम साढ़े साथी देखेंगे तो इस नक्षत्र की भी जरूरत पड़ती है। तो हमें जन्म नक्षत्र पता चल गया, मूल नक्षत्र है, और दशा किसकी है वो पता चल गई। अब बैलेंस दशा की कैलकुलेशन, मैंने फॉर्मूला बताया था 1 - R/100 इंटू MD। अब आर यहाँ पर जो भी ये रिमाइंडर आया था कैलकुलेशन करने पे 750, आर की जगह वो रख दीजिए, और MD उस प्लेनेट की रखनी है जिसकी दशा आपने निकाली है। आपने अभी दशा निकाली कि केतु की चल रही थी, तो 7 पुट कर दो आप। इस फिगर को कैलकुलेट कर लीजिए, ये 0.4375 ईयर्स आ गया। उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो मंथ आ जाएगा, 5.25 मंथ आया। तो 5 मंथ को एज इट इज रखिए, 0.25 मंथ को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से इस नेटिव की दशा आपकी आ गई 5 मंथ एंड 3 डेज। आई होप आपको बैलेंस दशा निकालना बड़े आसानी से अब आ गया होगा। जो मैंने सेकंड एग्जांपल आपको अभी बताया, तो हार्डली टुक 2 to 3 मिनट्स, तो इतनी देर में आप इसकी बैलेंस दशा निकाल सकते हैं। मैं ये आपको एफिमेरिस की हेल्प से भी निकालना बताऊंगा एक वीडियो में आगे, तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं कि हम किस तरीके से बैलेंस दशा एफिमेरिस से निकाल सकते हैं। अब आपको एडी पीरियड निकालना पड़ता है, हर एक प्लेनेट की महादशा के अंदर अंतरदशा कितने पीरियड की है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला वर्कआउट किया है, यू कैन यूज इट डायरेक्टली। आपको किसी भी प्लेनेट की महादशा में पहले तो ऑर्डर ध्यान रखिएगा, जिस प्लेनेट की महादशा चल रही होती है सबसे पहली अंतरदशा उसी की होती है, और फिर आगे हम उसी ऑर्डर में उसको फॉलो करते हैं। जैसे वीनस की महादशा है तो सबसे पहले अंतरदशा वीनस की होगी, वीनस के बाद सन, सन के बाद मून, मून के बाद मार्स, फिर राहु, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर आपका मरकरी, एंड फाइनली केतु की अंतरदशाएं आएंगी। अब एक प्लेनेट की महादशा में किसी भी दूसरे प्लेनेट की अंतरदशा कितने पीरियड की होती है, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर है। महादशा पीरियड को जिस भी प्लेनेट की अंतरदशा निकालनी है उसके पीरियड से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दीजिए, उतने मंथ की आपकी अंतरदशा होगी। MD का मतलब यहाँ है कि जिस महादशा के अंदर आप अंतरदशा निकालना चाहते हो, तो MD उस प्लेनेट की वैल्यू आएगी जिसकी महादशा चल रही है, AD उस प्लेनेट की वैल्यू आएगी जिसकी अंतरदशा निकालनी है। जैसे मुझे वीनस में वीनस की अंतरदशा निकालनी है, तो मैं इस फॉर्मूले में MD की जगह भी वीनस की वैल्यू रखूंगा 20, और AD की जगह भी वीनस की वैल्यू रखूंगा 20। तो ये आ गया 400 डिवाइडेड बाई 10, तो 40 मंथ की महादशा होगी। तो शुक्र में शुक्र की 40 मंथ की महादशा होगी। अब मुझे बाय द वे सन की निकालनी है, तो देखिए MD तो है वीनस की, तो MD की जगह मैंने वीनस का पीरियड रख दिया 20, और अंतरदशा निकालनी है सन की, तो सन की जगह
एडी की जगह सन की अंतरदशा का पीरियड रखूंगा, तो सन का पीरियड होता है 6 ईयर का, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 12 मंथ की अंतरदशा होगी। तो सूर्य की शुक्र के अंदर 12 मंथ की अंतरदशा होती है। अब आपको चंद्रमा या मून की कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो फॉर्मूला रखा है, एम डी मतलब वीनस की महादशा है तो इसकी जगह 20, और एडी की जगह मैं मून का पीरियड 10 रख दूंगा, क्योंकि मून की महादशा 10 ईयर की होती है। तो इस फॉर्मूले के अंदर एमडी की जगह जिस प्लेनेट की महादशा चल रही है उसके ईयर्स, और एडी की जगह जिस प्लेनेट की अंतरदशा निकालनी है उसके पीरियड्स को हम 10 से डिवाइड करते हैं, और अंतरदशा आपकी मंथ्स में आती है, ध्यान रखना है। तो मंथ्स में जो आएगी उसको आप ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो। फर्दर आपको किसी भी अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा निकालनी है। एक प्लैनेट की महादशा है, जैसे वीनस की महादशा है, वीनस में वीनस की ही अंतरदशा है, तो वीनस की अंतरदशा में फिर सभी प्लैनेट्स की प्रत्यंतर दशाएं आएंगी, और सबसे पहले खुद वीनस की ही प्रत्यंतर दशा आएगी। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, इट इज एम डी मतलब जिस प्लैनेट की महादशा है उसके ईयर्स, इंटू एडी जिस प्लेनेट की अंतरदशा है उसके ईयर्स, इंटू पीडी जिस प्लेनेट की आप प्रत्यंतर दशा निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसके ईयर्स। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड करेंगे, इतने डेज की प्रत्यंतर दशा होगी। देखिए महादशा ईयर्स की थी हमारे फॉर्मूले में, अंतरदशा मंथ की है, और प्रत्यंतर दशा डेज की है। प्रत्यंतर दशा के लिए फॉर्मूला है एम डी इंटू ए डी इंटू पी डी डिवाइडेड बाई 40। अब सपोज मुझे वीनस की महादशा में वीनस की अंतरदशा के अंदर वीनस की ही आपको प्रत्यंतर दशा निकालनी है, तो यहाँ पे एम डी भी 20 रखूंगा मैं, ए डी भी 20 रखूंगा, और पी डी भी 20 रखूंगा, और उसको 40 से डिवाइड करने पर इट कम्स आउट टू बी 200 डेज। अब आपको वीनस की महादशा में वीनस की अंतरदशा के अंदर सन की प्रत्यंतर दशा निकालनी है, तो एम डी की जगह 20 क्योंकि वीनस की महादशा है, एडी की जगह भी 20 क्योंकि वीनस की अंतरदशा है, मगर पीडी की जगह अब मैं 6 रखूंगा क्योंकि मुझे प्रत्यंतर दशा सन की निकालनी है, और शन की दशा का पीरियड 6 ईयर होता है। तो ये वैल्यू मैं जब रख के कैलकुलेट करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 60 डेज। इस तरीके से हम किसी भी गिवन महादशा के अंदर अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।